हेलो एवरीवन, मैं रिया इंग्लिश एडू ऑनलाइन से आज आप सबके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आई हूँ। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये द लो स्टाइल के हैं। इसकी जो समरी है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा चैप्टर 10 मिनट में कवर किया है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये जो मैंने बहुत ही रिसर्च करके आपको इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट या कह लीजिए या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर कह लीजिए, और इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों डिस्कस करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अनसीन पैसेज भी इस चैप्टर की डिस्कस करूँ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो लेके आऊँगी आप सबके लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लैग बिहाइंड। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या चीज़ थी जो बच्चे ने फेयर में देखी और वो बार बार जो है वो पीछे मुड़ रहा था। मैंने आपको बताया था वो अपने मतलब चीज़ जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी उसकी वजह से वो बार बार पीछे रह जा रहा था अपने मम्मी पापा से। तो वो क्यों रह रहा था और मतलब क्या चीज़ थी, इस बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ही सीज टॉयज, ड्रैगन फ्लाइज, इन लिटिल इंसेक्ट एंड फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी कि उसने देखा खिलौने देखे थे, उसने ड्रैगन फ्लाइज देखी थी, बटरफ्लाइज देखे थे, लिटिल इंसेक्ट देखे थे, छोटे छोटे इंसेक्ट थे जो वहाँ पे गार्डन था उसमें चल रहे थे, और उसमें मस्टर्ड फील्ड देखा था, मतलब मस्टर्ड का खेत देखा था उसने। ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज ही फैसिनेटेड बाय दीज नेचुरल ब्यूटीज़ एंड वांट्स टू स्टॉप एंड वॉच दैम। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि जो उसकी नेचुरल ब्यूटीज़ थी वो उसे देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, वो उसे मोहित कर रही थी, जिस वजह से वो रुक रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई डिड द चाइल्ड नॉट वेट फॉर एन आंसर व्हेन ही आस्क्ड फॉर थिंग लाइक स्वीट्स और फ्लावर्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो कुछ भी चीज़ मांगता था अपने पेरेंट्स से, बट उसे कोई आंसर नहीं मिलता था या फिर उसके पेरेंट्स मना कर देते थे और वो बिना आंसर को जाने आगे चल देता था। तो ऐसा क्यों करता था वो? ही न्यू हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को जानता था। पहले जैसे उसके पेरेंट्स जो हैं वो पहले की तरह ऐसे मना कर देते थे जैसे पहले करते होंगे, तो ही न्यू डैट कि वो मना कर देंगे। दे वुड कॉल हिम ग्रीडी फॉर द बर्फ़ी, उसे पता था कि वो कहेंगे कि जो बर्फ़ी है वो क्या है, तुम मतलब बर्फ़ी जो है तुम बहुत चटोरे हो इसलिए तुम बर्फ़ी मांग रहे हो। और जब उसने बोला था कि मुझे बैलून्स चाहिए या फ्लावर्स चाहिए तो उन्होंने बोला था कि ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत ही चीप हैं, ये बहुत सस्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज ही लॉस्ट, मतलब उसे कब ये रियलाइज हुआ, इसे कब पता चला कि मैं खो गया है। व्हेन ही मेक्स अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, उसने बहुत मतलब बोल्ड रिक्वेस्ट की थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि मुझे अब इसमें झूलना ही झूलना है, कि उसके पेरेंट्स हैं वो हर चीज़ को मना कर देते थे। उसने कहा था कि मुझे इसमें झूलना ही झूलना है, बट उसका मतलब ये बात सुनकर उसके पास कोई रिप्लाई नहीं आया था, ना हाँ का ना कुछ भी रिप्लाई नहीं आया था। तो उसने क्या करा, ही लुक्स फॉर हिज पेरेंट्स एवरीवेयर, उसने अपने माँ बाप को पीछे मुड़ के देखा बट वो उसे नहीं दिखे थे, तो वो इधर उधर ढूंढने लगा, बट फाइंड ओनली स्ट्रेंजर्स, उसे सिर्फ क्या मिले, स्ट्रेंजर यानी अजनबी मिले उसे सिर्फ उस फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द साइट ऑफ अ स्नेक चार्मर लीव द चाइल्ड स्पेल बाउंड। मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वो स्नेक चार्मर की मतलब उसको आवाज़ सुन रही थी तो वो मतलब क्यों वहाँ पे रुकना चाहता था, उसकी जो आवाज़ है वो उसे कैसे मोहित कर रही थी। तो एज द चाइल्ड हिज आइज कॉट द साइट ऑफ स्नेक चार्मर प्लेइंग ऑन फ्लूट टू अ स्नेक, मतलब जब वो मतलब सांप जो है उसे वो आवाज़ से, क्योंकि सांप को भी आवाज़ मोहित करती है इसलिए सांप नाचता है। तो ये क्वेश्चन में आंसर में हम ऐसे लिख सकते हैं, एज द चाइल्ड वॉक्ड अवे फ्रॉम द बैलून सेलर हिज आइज कॉट द साइट ऑफ अ स्नेक चार्मर प्लेइंग ऑन अ फ्लूट टू अ स्नेक। जब बच्चा जो है बैलून सेलर के पास से आगे बढ़ा तो उसकी आंखों ने क्या देखा, एक कॉर्नर देखा। सो जब वो बैलून सेलर से आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि मतलब एक कॉर्नर में जो स्नेक चार्मर है वो अपनी बांसुरी से सांप को जो है नचा रहा है। He was fascinated by the singing hood of snake swinging gracefully the like the neck of a swan, मतलब जब वो उसकी आवाज़ जो है सांप को भी मोहित कर रही थी या फिर मोहित कर रही थी तो सांप भी नाच रहा था। सेम उसी तरह वो भी उसमें वो हो गया था, इसी सांप जैसे हो गया था। तो बच्चा जो है वो भी उसकी आवाज़ सुन के उसको सांप के वे को मतलब कैसे वो अपनी नेक जो है वो घुमा रहा था, इस सब को देख के बच्चा भी जो है वो हो गया था कि मतलब मुझे ये देखना है, तो क्या कहते हैं उसे मोहित हो गया था। तो ये था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय। मतलब जब वो खो गया था तो उसके पास बहुत सारे ऑफर आए थे खरीद, मतलब जो चीज़ चाहिए थी, और तो वो कौन था, किसने वो दिया था और क्या क्या ऑफर दिए थे। तो हम इसमें लिख सकते हैं, अ काइंड मैन इन द श्राइन हर्ड द चाइल्ड क्राई एंड लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म, मतलब एक जो वहाँ पे एक आदमी ने उसकी रोने की चिल्लाने की आवाज़ को सुना और उसे अपनी मतलब गोद में उठा लिया। टू पैसिफाई द वेलिंग चाइल्ड ही ऑफर, मतलब बच्चों को उसने वो सब चीज़ ऑफर करी जो वो अपने पेरेंट्स से मांग रहा था, जैसे कि हॉर्स राइड, मल्टी कलर बैलून हो गए, वो ये सब चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से मांग रहा था ना, गार्लैंड, माला, स्नेक चार्मर, सो एंड स्वीट मीट, और स्वीट मीट मतलब मिठाई भी मांग रहा था वो अपने पापा से, बट उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये सब इसमें लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ ऑफर करी थी और किसने करी थी, कोई एक स्ट्रेंज पर्सन था उसने करी थी, इसमें ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज,
हाउ डिड द स्ट्रेंजर ट्राई टू कंसोल द लॉस्ट चाइल्ड, मतलब वो कैसे, मतलब उसे एक सॉफ्ट कॉर्नर देना चाह रहा था स्ट्रेंजर, वो कोशिश कर रहा था ताकि वो चुप हो जाए। तो उसने उसने जो है स्ट्रेंज पर्सन था वो द काइंड मैन ऑफर हिम ऑल थिंग्स ही वांटेड, अगर जो वो चीज़ पहले मांग रहा था उसे वो सारी चीज़ ऑफर करी। ये सेम उसी क्वेश्चन की तरह पिछले वाले, बस इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो चेंज कर दी है। राउंड अबाउट स्वीट्स, बैलून, गार्लैंड और जो भी चीज़ वो मांग रहा था वो सब चीज़ बस द चाइल्ड ओनली सॉफ्ट, वो क्या कर रहा था, सुस्तियाँ कर रहा था और कह रहा था आई वांट माय मदर, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, अपनी मम्मी और अपने पापा चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने जो है आंसर लिखने की कोशिश करी है। आप ये सब लिख के आएंगे, मतलब इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें डाले हुए हैं। इनसे आपको शायद क्वेश्चन की लैंग्वेज भले ही चेंज हो, पर जो आपको उसका जो टाइप है वो यही होगा, ठीक है। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, पर जो हमें लिखना है वो तो ये लिखना है ना, इससे अलग कुछ आ नहीं सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम शायद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट द फेयर, मतलब उसकी कंडीशन को हमें डिस्क्राइब करना है जब वो मेले में जाने के बाद खो गया था। इसमें हम लिख सकते हैं द चाइल्ड गॉन टू द फेयर अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ गया था फेयर में। ही वाज वेरी हैप्पी, तब वो बहुत खुश था। ही वाज अट्रैक्ट बाय द कलरफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, वो बार बार अट्रैक्ट हो रहा था बैलून, मतलब कुछ भी चीज़ों से अट्रैक्ट करी, कलरफुल थी और सुंदर थी, यहाँ तक कि उसका नेचर जो है वो भी अट्रैक्ट कर रहा था। ही सॉ बैलून्स, फ्लावर्स, गार्लैंड, टॉयज एंड स्वीट्स, उसने बैलून्स को देखा, गार्लैंड देखा, टॉयज देखे, स्वीट्स देखे। ही सॉ जटलर सोइंग ट्रिक्स, उसने मतलब बहुत सारी चीज़ देखी। ही आल्सो स्टे अराउंड अबाउट, उसने झूला भी मतलब देखा था, वो चाहता था इन सब चीज़ से कि मुझे भी ये सब मिले, बट उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। बट ही वाज सैड बिकॉज हिज पेरेंट्स रिजेक्ट ऑल दिस थिंग्स एंड डिमांड्स, दे हैड नॉट परचेज्ड एनीथिंग फॉर हिम, वो उसके लिए कुछ भी खरीद कर नहीं दे रहे थे। वहाँ पे थे हम बेटा। ही सो जगलर सोइंग ट्रिक्स, मतलब जादूगर जो वो दिखा रहे थे, अपनी करतब दिखा रहे थे, वो भी वो नहीं देख सकता था, नहीं देख पाया क्योंकि उसके पेरेंट्स से मना कर दिया था। ही आल्सो सो राउंड अबाउट में भी झूला करता था, बट वो भी उसे मना कर दिया गया। बट ही वाज सैड बिकॉज हिज पेरेंट्स रिजेक्टेड ऑल हिज डिमांड्स, वो सैड था कि नहीं दिखाया, बट दैन ही वांटेड टू हैव अ राइड ऑन द राउंड अबाउट, उसके पापा ने मना कर दिया। ही टर्न टू आस्क हिज पेरेंट्स बट ही फाउंड देम मिसिंग, जब उसने बहुत मतलब कहा कि मुझे इसमें वो राउंड अबाउट में झूलना चाहता था, बट उसने जब अपने पेरेंट्स से बोला तो वो मतलब उसने देखा कि वो क्या है, वो मिसिंग है वहाँ से। ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम देम, वो उनसे अलग हो गया है। नाउ अ सडन चेंज कम इन द चाइल्ड, इस तरह से मतलब उस चाइल्ड के एक चेंज आ गया अचानक से। ही स्टार्ट क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, वो अचानक से रोने लगा था। अ काइंड मैन ट्राई टू कंसोल हिम, एक मतलब जो स्ट्रेंज पर्सन था उसने उसे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देने की भी कोशिश करी, बट वो चुप नहीं हुआ। बट द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, वो बच्चा जो है जिससे अब तक सब चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा था, यहाँ तक कि वो नेचर में भी अपनी ब्यूटी मतलब अपना एंजॉय ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि उसका सब चीज़ में इंटरेस्ट हो गया था। ही वांटेड टू जॉइन हिज पेरेंट्स अगेन, अपने पापा से दोबारा मिलना चाहता था और वो लगातार रो ही रहा था। आई वांट माय मदर एंड आई वांट माय फादर, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एंड द सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इज why did the child love for his parents not lesson despite being denied everything, कि बच्चे को मतलब उसके पेरेंट्स ने सब चीज़ मना कर दी थी दिलाने को, बट वो फिर भी अपने पेरेंट्स से मतलब प्यार क्यों करता था, तो ऐसा क्यों। तो वो देखते हैं, द चाइल्ड हैड कम टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स, अपने यही लाइन लिखनी है, पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देना है हमें लॉन्ग क्वेश्चन में, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा अबाउट द ऑथर के बारे में 2-4 पॉइंट लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। तो हमें इसमें मतलब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में आया था मजे करने के लिए, फेस्टिवल को मतलब उसको अलग तरीके से देखने के लिए। ऑल्सो ही वांटेड टू हैव मैनी थिंग्स एट द फेयर, मतलब बहुत सारी चीज़ चाहता था फेयर में, और उसे पता था कि मतलब ही न्यू दैट ही कुड नॉट हैव देम, उसके पास वो सब चीज़ नहीं है, मतलब नहीं दिलाएंगे उसको। देन बिकॉज ही पेरेंट्स डिसलाइक दोस थिंग्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स वो चीज़ को मतलब पसंद नहीं करते थे। ऑल ही वाज डिनाइड एवरीथिंग दैट ही आस्क्ड फॉर, उसने जो भी चीज़ मांगी सब चीज़ मना कर दी। हिज लव फॉर देम डिड नॉट लेसन, ये मतलब ये वो नहीं था। ही एंजॉयड द नेचुरल ब्यूटी, वो मतलब जब से नहीं मिला तो मतलब फिर भी वो मतलब दुखी नहीं हुआ। ये भी हमें लेसन बताना चाह रहा है कि वो अपनी मतलब कि वो नेचुरल ब्यूटी में इंटरेस्ट ले रहा था, वो अपने आप को वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी में खुश था, वो एंजॉय कर रहा था, भले ही उसको चीज़ नहीं मिली थी बट वो खुश था। बाय सिंपली लुकिंग एट द थिंग्स ही लाइक बट कुड नॉट हैव, उसके पास नहीं थी बट वो सिंपली उन चीज़ों को देखकर खुश हो रहा था। कि उसने कोई कंप्लेन नहीं करी, ही अकम्प्लेन्ड दैम ओबिडेंटली, मतलब आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो चलता रहा, उसने कोई मतलब जिद नहीं करी, वो एक मतलब बिना कंप्लेन के बिना शिकायत के आगे चलता रहा, उसने कोई टोन वगैरह कुछ नहीं ऐसा करा कि मुझे ये चाहिए कि मुझे दिलाकर दी, तो जिद नहीं करी उसने। हिज डीप लव फॉर देम कैन बी सीन व्हेन ही गेट सेपरेटेड फ्रॉम दैट, और उसका जो मतलब और ज़्यादा प्यार उसे तब दिखाई दिया इस चैप्टर में जब वो अपने पापा से मतलब पेरेंट्स से बिछड़ गया था। ही मिसेस देम ट्रिपली एंड फील्स लोनली, वो जब बिछड़ गया तो वो मिस कर रहा था उन्हें और वो अकेला फील कर रहा था। एट द टाइम हिज ओनली कंसर्न इज टू गेट देम बैक, वो चाहता था कि मतलब जो मेरे पेरेंट्स का बिना भले वो नहीं दिलाते पर जो वैसा प्यार था वो उन्हें वापस मिल जाए। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस स्टोरी, ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें से आपको मतलब एक दो क्वेश्चन जरूर अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, भले ही जो अपनी उनकी लैंग्वेज चेंज होगी बट मिलेंगे देखने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी क्वेश्चन आंसर एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट, थैंक यू सो मच वॉचिंग।